तो मेरे फार्मिंग की जर्नी में जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रो करते हैं। इन कोंकणी वी कॉल इट काटेक करना, एक लेसर याम या चाइनीज़ याम ऐसे बोलते हैं। एक तरह का स्वीट पोटैटो रहता है, ट्यूबर रहता है जिसके छोटे छोटे रूट्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत उगता है। आई एम राइट नाउ विद द गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे मेरी खेती है और यहाँ के लोकल लोग यहाँ ये ट्यूबर को, इस काटे कणगा को बहुत उगाते हैं। पर इस साल क्या हुआ कि बारिश लेट आई बिकॉज ऑफ द साइक्लोन। जो मई एंड में जो बारिश शुरू होती थी वो बारिश नहीं हुई। इट ऑलमोस्ट वेंट फॉर 1 मंथ डिले हुआ बारिश को। तो इसका इफेक्ट ये जो काटे कणगा है इसके प्रोडक्शन पे भी हुआ। लोकली मैं देख रहा हूँ जो बड़े लेवल पे काटे कणगा उगाते हैं, जो याम उगाते हैं, उनके खेतों में भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। बट स्टिल एज एक्सपेरिमेंट मैंने जो स्वेल्स बनाए थे, जो मैंने कनाल्स बनाने के लिए मिट्टी डिग की थी, इसके ही मैंने स्वेल्स बनाए थे। तो एक स्वेल्स पे मैंने ये ऐसे ही काटे कणगा लगा के देखे। मेरे पड़ोसी ने मुझे कुछ सीड्स दे दिए, उसके ट्यूबर दे दिए, छोटे छोटे ट्यूबर। जो ये हार्वेस्ट करते हैं उसी वक्त वो ट्यूबर थोड़े निकाल के अलग से रखते हैं एज ए सीड्स। और अगले साल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जब बारिश का मौसम आता है, जैसे मई एंड होता है और जून की शुरुआत होती है, अपने आप इसको रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप प्लास्टिक के बैग में इसको रखते हैं वहीं से इसको रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। पर इस बार क्या हुआ, सीड्स को रूट्स आ गए बट बारिश नहीं थी। तो फिर भी मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे वो याम्स लगाए, काटे कणगा लगाए। टुडे मैं खोद के देखूँगा क्या हुआ है, वेदर ग्रो हुआ है कुछ या नहीं हुआ है। आई रियली डोंट नो। तो इस साल अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो अगले साल मैं फिर से और ज़्यादा लेवल पर इसका प्रयोग करूँगा। तो चलिए देखते हैं वेदर नेचर हैव ब्लेस्ड अस और नॉट। जो भी मिलता है उसमें से कुछ चीज़ें एज अ सीड रखूँगा और बाकी कुछ चीज़ें मैं कंज्यूम करूँगा। ये है काटे कणगा का बेल। ये ऐसे बेल उगती है, बहुत ही प्यारे से उसको पत्ते आते हैं। राइट नाउ इट इज़ फुली कवर्ड विद द ग्रास, क्योंकि मैंने इसको ऐसे कटिंग वटिंग कुछ नहीं की, ऐसे ही छोड़ा था लगा के। सो बेसिकली ये लगाने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। जो जंगल में जो स्टिक्स मिलती है आपके खेत के आसपास में, वही स्टिक्स लाके ज़मीन में लगा के हर एक स्टिक्स के 2 बाजू में 2 सीड्स लगाने का। 2 सीड्स लगाए तो अपने आप जैसे बारिश होती है वो सीड्स, उसकी जो बेली निकलती हैं वो धीरे 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 ऐसे स्टिक्स पे चढ़ जाती है। और इसको फर्टिलाइज़र कुछ यूज़ नहीं होता, सिर्फ गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर इसके जस्ट रूट के साइड में रखते हैं। और जैसे ही बारिश होती है स्लोली इट गेट मेल्टेड और ये ग्रो हो जाता है। अगर अच्छे से ग्रो हुआ तो पूरा ये जंगल जैसा बन जाता है, घना बन जाता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। पर इस साल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो हमने ये जो लगाए हैं अभी हम खोद के देखेंगे वेदर इट्स के रूट्स में कुछ है या नहीं। तो चलो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पे खुदाई शुरू कर दी तो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं था। वैसे मैंने सिर्फ एक 10-15 ही ट्यूबर्स लगाए थे देखने के लिए कैसे होते हैं। तो शायद ये प्रॉब्लम मिट्टी का भी है। पहले मैंने बताया कि बारिश देर से हुई और मिट्टी का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि इसमें जो मैंने मिट्टी यूज़ की है, जो स्वेल्स की जो मिट्टी थी, ये बेसिकली साइड में जो मैंने टनल्स जैसे बनाए थे पानी जाने के लिए, उसकी जो 3-4 फीट गहरी मिट्टी थी, जो एक लेटराइट की लाल रंग की मिट्टी रहती है वैसी मिट्टी थी, उसी के स्वेल्स थे और उसी पे मैंने ये ट्यूबर्स लगाए थे। तो प्रोडक्शन उतना बढ़िया नहीं था, कुछ मिले एक 3-4 इंच हाइट के और बाकी तो बहुत छोटे छोटे निकले। पर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इस साल मुझे पता चला कि ये कैसे लगाते हैं। सो नेक्स्ट ईयर लाइक आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जैसे जंगल से स्टिक्स कलेक्ट करना और सीड्स अच्छे लाना ट्यूबर्स के, और जो ये मेड़े जो बनती हैं वो भी अच्छी तरह से बनाना, सॉफ्ट मिट्टी बनाना, ये सब पहले ही प्रोविज़न करके मैं अगले साल ये फिर से रिपीट करूँगा। जैसे आप देख रहे हैं मैं धो रहा हूँ मैं, और ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो एक्चुअली मेन सीड है, उसका मेन ट्यूबर है, और उसी के साइड से ये दूसरे वाइट कलर के जो ट्यूब्स दिख रहे हैं वो निकले हैं। अभी दोबारा जो इसको मिट्टी लगी है वो निकाल के, और ये जो बेलें हैं उससे उनको काट के अलग कर रहा हूँ।
पानी से धो के। नॉर्मली इसको बॉईल करके खाया जाता है, इसको आप खीर में भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी रहता है। ऐसा मीठा नहीं रहता, फीका जैसा टेस्ट रहता है, पर इट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। बॉईल करके थोड़ा नमक डाल के ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये जो बचे हुए पत्ते हैं इसको मैं मेरे बनाना सर्कल, उसमें जो एक कंपोस्टिंग पीट है उसमें डाल रहा हूँ, सो दैट आई कैन यूज़ दैट फर्टिलाइज़र अगेन।